जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कंचन आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ कि आज गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे मौका मिला शुक्राना सत्संग में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2018 में शुरू हुई थी। 2018 में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों से लगाया था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अपने संगत के रूप में चुनने का और मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। अगर गुरुजी महाराज ना होते तो आज साज श्रृंगार में मैं ना बैठी होती और ना सत्संग शेयर कर रही होती। संगत जी, गुरुजी से 2018 में भले ही जुड़ी हूँ, लेकिन लगता है कि जन्मों से गुरुजी से रिश्ता है, जन्मों से गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, 2017 में मेरे हस्बैंड के थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द रहता था और संगत जी अक्सर हो जाया करता था। तो हमें यही लगता था कि पेट में दर्द है, हो सकता है कि गैस बन रही हो। कभी कभी ये लगता था कि हो सकता है जैसे कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसकी वजह से भी, या कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ ज़्यादा ही खाने की वजह से भी। तो ऐसा ही लगता था संगत जी। तो इसी कारण हम लोग जो है मतलब कभी घरेलू उपचार, कभी डॉक्टर्स को दिखा लेना, ऐसा ही करते थे। अब संगत जी, जब पेट में दर्द धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो आराम नहीं पड़ता था। तब मेरे मदर इन लॉ जो थे उन्होंने कहा कि तुम किसी सही डॉक्टर को दिखा लो कि भाई ये बार बार पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तब मेरे हस्बैंड ने संगत जी बालाजी हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे दिखाया था। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने देख के मेरे हस्बैंड को कहा था कि आपको अपेंडिक्स का दर्द है, इस वजह से होता है। तो संगत जी, उन्होंने कहा एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये ऑपरेशन सिर्फ करीबन मतलब 2-3 मिनट का होगा और उसके बाद जो है उसी दिन शाम को आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो डॉक्टर ने ये कहा था। तो मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे, बट मेरे इन लॉज बोले कि भाई समाधान तो यही है, ठीक होना ही समाधान है ना, परेशानी में जीने से या परेशानी बढ़ जाएगी उससे क्या फ़ायदा। तो मैंने भी अपने हस्बैंड को समझाया और वो मान गए और संगत जी मेरे हस्बैंड ने ऑपरेशन करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ली और मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया। संगत जी, ऑपरेशन होने के बाद एकदम से डॉक्टर्स ने हमें कहा कि शाम को छुट्टी हो जाएगी, बट डॉक्टर बोले कि आज शाम को छुट्टी नहीं होगी, कल होगी। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो डॉक्टर्स ने कल छुट्टी के लिए हमें बोला, हम हॉस्पिटल में ही थे। रात को मेरे हस्बैंड के और ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को जब ज़्यादा दर्द होने लगा, मैंने डॉक्टर्स को बोला तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनका फिर से टेस्ट होगा। फिर से टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट देखी डॉक्टर ने। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि हमें दोबारा ऑपरेशन करना होगा और कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
डॉक्टर्स ने हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बताई और संगत जी दोबारा से ऑपरेशन कर दिया। अब ऑपरेशन करने के बाद संगत जी अब एडमिट थे तो निकाल भी नहीं सकते थे। अब संगत जी 3-4 दिन हो गए, मेरे हस्बैंड की तबीयत और ख़राब हो गई। ना तो डॉक्टर्स हमें रिपोर्ट दिखाने को तैयार, ना हमें बताने को तैयार, और संगत जी मेरे हस्बैंड तड़प रहे थे दर्द में। तो मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी के पास जाया करती थी, तो उसका फ़ोन मेरे पास आया। तब मैंने उसको बताया, यार इतने दिन से अस्पताल में मेरे हस्बैंड एडमिट हैं, समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब क्या करें क्या ना करें। और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर छुट्टी कराओगे तो अपने बिहाफ पे करवाना, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अब संगत जी दिमाग यहाँ भी ख़राब कि अगर छुट्टी करवाते हैं तो परेशानी में फंसते हैं। बहुत टेंशन में थे संगत जी उस समय हम। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे यही कहा कि तू एक काम कर, गुरुजी का जल प्रसाद पिला और जो भी होगी ना परेशानी वो देख ख़त्म हो जाएगी। संगत जी मैंने कहा मैं कैसे पिलाऊं? तो उसने कहा तू मुझे बता कौन सी हॉस्पिटल है। तब मैंने उसे बताया मैं बालाजी हॉस्पिटल हूँ। तब संगत जी वो पीरागढ़ी से पश्चिम बिहार आई मुझे गुरुजी का जल प्रसाद देने, और उसने कहा थोड़ा-सा पिला। तब मैं संगत जी उनके रूम में गई और मैंने थोड़ा-सा जल प्रसाद अपने हस्बैंड को पिलाया। संगत जी मैंने अभी जल प्रसाद पिलाया था, उससे पहले मेरे हस्बैंड बहुत तड़प रहे थे, परेशान थे। जल प्रसाद पिलाने के संगत जी 10 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड तो उठ के खड़े हो गए और बोले पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे पे कितनी शक्ति भर गई हो, और अपने आप वो टॉयलेट गए हैं, वॉशरूम होकर आए हैं, और उसके बाद वो मुझे कहते हैं मुझे भूख लग रही है। और संगत जी मैंने उन्हें हल्का सा दलिया खिचड़ी दिया, उन्होंने कहा नहीं मुझे रोटी खानी है, मुझे भूख लग रही है। संगत जी मैं हैरान हो गई, मैं अपनी फ्रेंड को कहने लगी कि आशा ये क्या दे दिया है और कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़। उसने मुझे कहा कुछ नहीं, ये गुरुजी की शक्ति है, उनकी भक्ति है, देख। हस्बैंड नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। और शाम को जब डॉक्टर चेकअप के लिए आए तो डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने छुट्टी कर दी, बोले बिल्कुल ठीक है। तब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड आशा से पूछा कि क्या था क्या नहीं था। उसने कहा ये अमृत है, ये गुरुजी का जल प्रसाद है, और मैं भी अभी ज़्यादा समय से नहीं जुड़ी, कुछ टाइम ही हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन वहाँ की महिमा बहुत है। तब संगत जी वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई, मैं अपने हस्बैंड को लेके गई, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी के पास जाके बहुत शांति सुकून मिला, अच्छा लगा, और ऐसा लगा जैसे मानो संगत जी की गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने खुद हमें चुना है अपनी संगत के रूप में। शबद बानी वहाँ चल रहे थे, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे इतनी अच्छी वाइब वहाँ से आ रही थी कि मानो जैसे कि गुरुजी ने हमें ब्लेस करने के लिए ही बुलाया है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे इन-लॉज़ को भी बहुत अच्छा लगा। हमने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। इसके अलावा संगत जी कुछ थोड़ी-सी फाइनेंसिस प्रॉब्लम्स भी थी, वो भी गुरुजी से जुड़ने के बाद दूर हुई। इसके अलावा संगत जी मेरे इन-लॉज़ को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। उनका मतलब गाँव की ज़मीन का विवाद चल रहा था हमारे चाचा-चाची से और हमारे सबसे बड़े ताऊ-ताई से। वो विवाद भी ख़त्म हुआ, और जो-जो हिस्से बँटे वो सबके हिस्से में आए। इसके अलावा संगत जी मेरी मदर इन लॉ के घुटनों में दर्द रहता था। उन्होंने गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद चखा। आज तक उनके घुटनों में दर्द भी नहीं है, और संगत जी जैसे जलन होती है ना, चींटियाँ काटती है, वो भी नहीं है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी की कृपा अनंत रही और अनंत मिल रही है। हमारे सारे दुख परेशानी कहाँ दूर हो गए हमें नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं। मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि संगत जी पहले पढ़ने में मन नहीं था, लेकिन अब आप विश्वास नहीं करोगे कि दोनों बच्चे ही गुरुजी से जुड़ने के बाद टॉप आ रहे हैं। मैं गुरुजी का सिर्फ मंत्र जाप सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। पश्चिम बिहार में आशा के साथ बहुत सारे सत्संग भी अटेंड किए हैं मैंने। 2 बार मैं गुरुजी का सत्संग भी करा चुकी हूँ। लॉकडाउन में गुरुजी ने हमें पता नहीं कितनी बार कोविड से बचाया है। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे को बहुत बुखार, खाँसी, ज़ुकाम था कोविड में। मेरे बच्चे से मुझे हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को हुआ। बट संगत जी ये समझ लीजिए कि हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, नॉर्मल
बिल्कुल नेगेटिव आई और डॉक्टर्स का कहना था कि हमें कोविड नहीं है। तो गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से हमें बचा के रखा, पूरे परिवार की रक्षा करी। तो कितना शुक्राना करूँ समझ नहीं आता। और आज भी वो हमें ब्लेस कर रहे हैं और कितनी बार गुरुजी ने सेवा भी दी है, सत्संग शेयर करने की वो भी की है। जब हमने गुरुजी का सत्संग करवाया था तो गुरुजी ने अमृत वर्षा हमारे घर में की थी। और कितनी सारी संगतें हैं जो गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताती ही रहती हैं। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। 2 बार हम डुगरी भी होकर आए हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। मैं फिर से और भी सत्संग अपने शेयर करूंगी गुरुजी महाराज की कृपा से। और बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ये सेवा बख्शने का, अपनी संगत चुनने का, अपनी कृपा बरसाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदैव आपकी आभारी रहूंगी गुरुजी महाराज, सदैव।